बट क्या किया है, मैं भला होश में कैसे कोई बोलता है, मैं कैसे रहूं होश में, कैसे रहूं, ऐसे दिया है। दिस इज हाउ ही इज एक्सप्रेस्ड इट, कैसे रहूं। Once again 60s and 90s द मौसीकर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू इस वीडियो के लिए, इस वीडियो पर अच्छे रिएक्शन देने के लिए। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको दूसरों को भी सेंड करें, और जो भी सवाल हो, जो भी क्वेरी हो, वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर है आपके पास एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत मतलब स्पेशल टॉपिक है म्यूजिक लवर्स के लिए। और वो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, द वर्सेटाइल सिंगर, द किंग ऑफ वर्सेटाइल सिंगिंग। क्या माना है इसका? वर्सेटाइल की वर्सेटाइल का जो मीनिंग है वो ही एक जबरदस्त, एक आकर्षक मीनिंग है उसका। वर्सेटाइल का मीनिंग है दोस्तों हर फन मौला, और हिंदी में इसका मीनिंग है परिवर्तनशील, जो परिवर्तन कर सकता है अपनी अदाओं में, अपनी एक्टिंग में, या फिर अपनी गायकी में, किसी भी चीज में, कोई किसी भी फील्ड में वर्सेटाइल हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्सेटाइल सिंगर, द बेस्ट वर्सेटाइल सिंगर ऑफ इंडियन सिनेमा ऑफ ऑल टाइम। तो वर्सेटाइल सिंगिंग, वर्सेटाइल सिंगर मतलब जो हर तरह के गाने बेहतरीन अंदाज के साथ लोगों के सामने रख सके, और लोग बस उस गानों को सुनकर और वीडियो पर स्टार एक्टर की एक्टिंग देखकर बस झूम जाए। तो ये वर्सेटाइल सिंगिंग, ये खूबी कौन से सिंगर के अंदर है, आज हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत से वर्सेटाइल सिंगर है दोस्तों, लाइक किशोर कुमार वर्सेटाइल सिंगर है, और मोहम्मद अजीज भी वर्सेटाइल सिंगर है, हरिहरन भी वर्सेटाइल सिंगर है। देयर आर सो मेनी वर्सेटाइल सिंगर इन आवर इंडस्ट्री। लाइक इस जमाने में जो सबसे जबरदस्त सिंगर है, वर्सेटाइल सिंगर है, जो हर तरह के गाने गा सकता है, जिसको हम भली भांति अच्छे से जानते हैं, और वो है वन एंड ओनली सोनू निगम। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत से वर्सेटाइल सिंगर है, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है, उसको जानने के लिए आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो प्लेबैक सिंगर्स में बॉलीवुड में अगर कोई किंग हुआ है तो वो रफ़ी साहब हुए। उसके बाद मंत्रियों में कोई महामंत्री है, कोई सेना मंत्री है, कोई मंत्री है। किशोर साहब भी कमाल के मंत्री हैं, लेकिन ताज तो एक ही ने पहना हुआ है, वो रफ़ी साहब। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी अनूप जलोटा की, जो कि स्पेशली खुसूसी भजन सिंगर है, जो फिल्मों में भजन गाते हैं या फिर कैसेट वगैरह में फेमस सिंगर है वो। अनूप जलोटा के मुताबिक मोहम्मद रफी इज द किंग। तो सब मंत्री है और राजा तो एक ही है, राजा है रफी साहब। वो क्यों है दोस्तों? जिस फील्ड का जो माहिर होता है उसको उस फील्ड के बारे में अच्छे से ज्ञान होता है, तो वो अच्छे से जानता है। एक जोहरी ही हीरे की परख कर सकता है। तो ये सब जोहरी है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी बात कोई मायने नहीं रखती, मगर इनकी बात इम्पैक्ट रखती है, मायने रखती है, क्योंकि ये खुद इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अब आप ये वीडियो सुनिए। I'll give one example to you. I used to go to my engineering college in a cycle. Every day when I go at 7:30 in the morning, when I was listening to this particular song, I used to just stop there, listen to that song and just shed tears. I was not crying. It was not pathos song, but I cannot express what it was. It is something which was nearer to godliness. I'll just give why I thought like that. Yeah. सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा. That ma, can you imagine anybody can sing in that beautiful expression? Oh God, you're so ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई,
you can see that man is coming to your ears and caressing and singing with a smile. तो फ्रेंड्स, ये थे एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो अब हमारे बीच में नहीं है। आज से तकरीबन कुछ सालों पहले ये इस दुनिया से तशरीफ ले गए दोस्तों, जो कि एक दिन सबके साथ होना ही है। बाला सुब्रमण्यम जो कि खुद एक वर्सेटाइल सिंगर है, वो रफी साहब के बारे में क्या कह रहे थे, आपने भली भांति वो चीज सुनी है। तो वर्सेटाइल सिंगर का फायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है डायरेक्टर को, कि डायरेक्टर को स्क्रिप्ट के अनुसार जो गाने होते हैं, अलग अलग टाइमिंग के, अलग अलग सीन के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए, मूवी के अंदर जो प्लॉट है उसकी जो अलग अलग कंडीशन है, कभी सैड होती है, कभी रोमांटिक होती है, तो उसका फायदा ये होता है कि वो जो वर्सेटाइल सिंगर है, तो वो खुद एक वन मैन आर्मी है, वो सारे गाने कवर कर सकता है, तो वो वर्सेटाइल सिंगर है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर वो एक तगड़ी आवाज है, एक जबरदस्त आवाज है, एक फ्रेश वॉइस है, तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक डायरेक्टर का साथ देती है, लाइक मोहम्मद रफी साहब। अब आप ये वीडियो देखिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है? बहुत मिस करता हूं उनको, और ये मैं कह सकता हूं कि रफी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। जी। तो मन्ना डे के बारे में हमने, जो एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे दोस्तों, वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा नाम है क्लासिकल सिंगिंग की दुनिया में। वो उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी एक क्लिप आपको बताई थी मन्ना डे की, इसमें भी हम बात करेंगे। मन्ना डे के साथ मोहम्मद रफी साहब ने बहुत सारी कव्वालियां, बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग्स गाए हैं, और आप उनको अच्छे से देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर आप सिर्फ सर्च करो मोहम्मद रफी मन्ना डे, बहुत सारे गाने खुलेंगे, आप उन पे गौर कर सकते हो। उसमें से मैं एक गाना आपको रिकमेंड करता हूं आज, वो आप अभी जाकर यूट्यूब पर सुनिए वीडियो देखने के बाद। वो है तू मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। शायद 7-8 मिनट का गाना है ये मोहम्मद रफी और मन्ना डे दोनों का है, और फीमेल सिंगर भी है उसमें, शायद कौन है, आई थिंक, आई डोंट नो, बट वो बहुत जबरदस्त गाना है, वो आप सुनिए दोस्तों। रफी साहब के बाद रफी साहब जैसा ही कोई सिंगर आना नामुमकिन, असंभव के बराबर ही है। हालांकि हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि असंभव इसलिए लगता है क्योंकि मोहम्मद रफी साहब की जो आवाज है दोस्तों, वो एक फ्रेश वॉइस है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। वो एक फ्रेश वॉइस है जो होल द डायनेस्टी के लिए थी, पूरी एक खानदान के लिए थी। मतलब कितने टाइम तक वो आवाज फ्रेश रही होगी। तो ये उनकी आवाज की खूबी है। अब हम मोहम्मद रफी साहब के वेरियस टोन के जो गाने हैं, अलग अलग जोनर के जो गाने हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कव्वाली तो हर बिगड़ी मनाए, तो पिछड़ा काम मिलाए। भजन नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली। लोरी सॉन्ग। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। कॉमेडी सॉन्ग। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं मुड़ जाए, कभी बाएं मुड़ जाए, जाने कहां कहां मुझे लेके चली। एंड मोटिवेशनल सॉन्ग। जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ ही जोनर है। मोहम्मद रफी साहब ने इससे कई बेहद बहुत से अलग अलग टाइप के, अलग अलग जोन के गाने गाए हैं, जिनके लिए हम एक पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी हमको, कि उन्होंने कितने तरीके के, कितने जोन के गाने गाए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे इसके बारे में कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और पिछली वीडियो में भी एक भाई ने जो कमेंट किए थे, जितने भी लोगों ने कमेंट किए, आप सबका थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड में जाते जाते हम द वॉइस ऑफ फीमेल, द वॉइस ऑफ हीरोइन लता मंगेशकर से भी सुन लेते हैं कि वो रफी साहब के बारे में क्या फरमाती है। मैं उनको बहुत
छेड़ा करते थे। वैसे भी बहुत शांत आदमी थे और क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो, उनमें कोई ऐसे ऐब भी नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे बेहतरीन वीडियो के साथ। जो आने वाली वीडियो जो है वो और जबरदस्त होने वाली है, आप कहीं मत जाइए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी क्वेरी हो, आप यू कैन कमेंट मी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।